कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे लूप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। Nowadays, we seen that most of the problems can be solved by the iterative method or repetitive method। मतलब एक ही प्रोसेस आपको क्या करना है, बार बार रन करना है। अभी आप सभी देख रहे हैं कि कोविड-19 एकदम फैला हुआ है, तो कोविड-19 को हराने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल स्टेप्स है, उन्हीं को बार बार क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट। पहले ट्रैक कर रहे हैं, फिर उनको ट्रेस कर रहे हैं, फिर उनको ट्रीट कर रहे हैं, और ये प्रोसेस लगातार हम क्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो जब प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोई भी सेट ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम लूप स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। Python support two type of looping structure, while and for. So let's start. What is loop? So loop is a very popular phrase in programming jargon. Basically loop का मतलब होता है repetitive या iterative procedure. A program by default follows a sequential execution of statement. If the program flow is directed toward any of the earlier statement in the program, it constitutes a loop. इसका मतलब ये है कि आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, और इसके बाद अगर आप फिर से स्टेटमेंट 2 पर आते हैं, आपको रीडायरेक्ट कर देता है स्टेटमेंट नंबर 2 पे आपका प्रोग्राम, तो इस प्रोसीजर या इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप। ठीक है। लूप अनकंडीशनल भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, बट प्रोग्रामिंग में जनरली हम कंडीशनल लूप यूज करते हैं। ठीक है। पाइथन यूजेस व्हाइल एंड फॉर कीवर्ड टू कंस्टिट्यूट अ कंडीशनल लूप। ये लूप का बेसिक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हम सिक्वेंशियली फ्लो करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कंडीशन। Once we met a condition, we check whether a condition is true or false. Loop executes only when the condition is true or till the condition true. मतलब loop तभी काम करता है जब उसका कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, और जब तक कंडीशन ट्रू बना रहेगा ये इटरेटिवली रिपीटेडली उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता रहेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो ये आपका कंडीशन ट्रू होगा, देन इट गोज टू कंडीशनल कोड एंड इट विल again move toward the condition back. अब पाइथन में लूप जो होता है वो दो तरीके का होता है, while लूप और फॉर लूप, और एक होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन लूप, जैसा हमने नेस्टेड लिस्ट टपल डिक्शनरी पढ़ा था वैसा ही। सो while लूप क्या होता है, इट रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट while a given condition is true. It tests the condition before executing the loop body. मतलब while loop एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लूप को एग्जीक्यूट करेगा, सेट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अगर लूप कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। For executes a sequence of statement multiple times and abbreviates the code that manage the loop variable. दोनों में एक चीज याद रखिएगा, while लूप और फॉर लूप या कोई भी लूप अगर आप यूज करते हैं तो उस लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको एक कंट्रोल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा वेरिएबल जो इस कंडीशंस को क्या करता है, चेक करता है। अगर लूप में कंडीशन डाल रहे हैं तो कंडीशन किसी न किसी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट होता है और इसी को लूप वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट विद लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट और एक होता है पास स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, अगर आप किसी भी लूप में ब्रेक लिखते हैं तो ब्रेक ना सिर्फ वो करंट एग्जीक्यूशन आपका क्या करेगा, रोक देगा, बल्कि वो पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देगा। जिस भी लूप के अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो ब्रेक स्टेटमेंट उस लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली स्किप करने के लिए यूज होता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाए, अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसके लिए कंटिन्यू लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो अगर मुझे चेक करना है कि 17 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 17 को तब तक नंबर से डिवाइड करते रहना पड़ेगा जब तक 17 पहुंच नहीं जाते।
We start from 2, 17 divided by 2, then 17 divided by 3, then 17 divided by 4, up to 17 divided by 17. अगर इस पूरे प्रोसेस में एक बार भी मॉडुलस 0 नहीं होता है, मतलब 17 डिविजिबल नहीं होता है किसी भी नंबर से, तो 17 आपका प्राइम नंबर होगा। तो कंडीशन में क्या चेक करेंगे? 17 मॉडुलस n शुड बी इक्वल टू 0। जब भी 17 मॉडुलस n 0 हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे? प्रोग्राम लूप को टर्मिनेट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, मतलब नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और पास स्टेटमेंट यूज होता है जब आप स्टेटमेंट को सिंपली क्या करना चाहते हैं, अगले एग्जीक्यूशन या अगले इंस्ट्रक्शन को पास करना चाहते हैं। हम इसका जब प्रोग्राम देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से। व्हाइल लूप का सिंटैक्स होता है व्हाइल, देन ब्रैकेट्स में बूलियन एक्सप्रेशन, देन कॉलन। अगेन यहाँ पर भी इंडेंट होगा। व्हाइल के इंडेंट में जितनी भी चीजें होगी वो व्हाइल का पार्ट होगा, और व्हाइल के साथ जिसका इंडेंट होगा दैट इज आउटसाइड दी व्हाइल। Python keyword while has a conditional expression followed by the colon symbol to start a block with increased indent. By default indent कितना होता है? 4 spaces का। ठीक है, ये याद रखिएगा। This block has a statement to be executed repeatedly. Such a block is usually referred to as the body of the loop, and the body will keep executing till the condition remains true. If and when it turns out to be false, the program will come out of the loop. जैसे ही while का boolean expression का वैल्यू false होगा, कंडीशन false होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। Three component that you need to construct when you are creating a while loop. पहला है while कीवर्ड यूज करना, दूसरा है एक कंडीशन फॉर्मुलेट करना जिसके हिसाब से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, और एक सेट ऑफ ब्लॉक जिसको आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो हियर वी आर हैविंग वन एग्जांपल, num equals to 0 while num is less than 5, num equals to num plus 1 and it will print the number. तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, n नंबर्स, 5 नंबर्स क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमने num को क्या किया, 0 इनिशियलाइज कर दिया। सो ये num क्या है आपका, लूप वेरिएबल, क्योंकि हर बार व्हाइल का कंडीशन क्या होगा, इसी लूप वेरिएबल के हिसाब से चेक होगा। num इक्वल्स टू num प्लस 1, तो num हमने 1 कर दिया, 0 प्लस 1 1, तो प्रिंट हो जाएगा num इक्वल्स टू 1। अब वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, नाउ 1 इज लेस देन 5 ट्रू है, तो फिर से num इंक्रीमेंट होगा, प्रिंट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, num 3 हो गया, अगेन कंडीशन चेक होगा, num 4 हो गया, फिर कंडीशन चेक होगा 5। जैसे ही 5 इज लेस देन 5 आएगा व्हाइल में, नाउ द कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड द लूप विल टर्मिनेट। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल हम अपने पाइथन शेल पे रन करके देख लेते हैं। We are creating a table, mathematical या multiplication table. So first create a variable n equals to int input. I think अब तक आप सबको ये input लेना आ गया होगा, enter number। ठीक है, वो चाहते हैं कि अपने घर को जाए, तो सरकार ने 14 जिस तरीके से कहा था कि input enter any number। इसके बाद while I is less than or equal to 10, तो I हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया है, तो पहले हम I को क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे, I equals to 1। while I is less than equal to 10, print n into I। ठीक है, फाइल सेव, टेबल एंड रन मॉड्यूल। सपोज मुझे 19 का टेबल प्रिंट करना है, तो 19 का टेबल। अच्छा, अब यहाँ पर कहां पर गलती हो गया हम लोगों से, गलत ये हो गया कि हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आई को
इंक्रीमेंट करेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब इसको रन करते हैं, अब ये सही रन करेगा। ठीक है, 19 का टेबल प्रिंट हो गया अप टू 10। आप चाहे तो अप टू 20 प्रिंट करा सकते हैं, आप चाहे तो अप टू 30 प्रिंट करा सकते हैं, 100 भी प्रिंट करा सकते हैं। सो दिस आर व्हाट टेबल ऑफ 19। ठीक है, ऐसा ही एक और प्रोग्राम हम बना सकते हैं। अब इस बार हम क्या करना चाहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 10 हमने दिया था, अब इसको लिख लेंगे n, जब तक n तक नहीं पहुंच जाता, और i की जगह हो जाएगा, सॉरी ये तो चाहिए i को इंक्रीमेंट करने के लिए एक और वेरिएबल लेंगे सम, जो क्या करेगा, सम प्रिंट करेगा। तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा सम प्लस i, और सम क्योंकि हमने यूज किया तो सम को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो सम इज इक्वल टू हो गया आपका 0। अब इसके बाहर हम प्रिंट करेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आर, इसमें कर देंगे सम को प्रिंट। ये करेगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। रन मॉड्यूल, मुझे चाहिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना है, 55। दिख रहा है सबको, आया समझ में व्हाइल लूप सबको? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट लूप स्ट्रक्चर है आपका फॉर लूप। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स ऑन अ सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका लिस्ट हो सकता है, ये आपका टपल हो सकता है, ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, या आपका कोई रेंज हो सकता है। ठीक है, हम हर चीज का एक एग्जांपल देखेंगे। So Python's for keyword provide a more comprehensive mechanism to constitute a loop. The for loop is used with the sequence types such as list, tuple, and set. The body of the for loop is executed for each member element in the sequence. Hence, it does not require explicit verification of Boolean expression controlling the loop. अब यहाँ पर क्या होता है, आप सीक्वेंस में जो भी वैल्यू देंगे, फॉर लूप उस सीक्वेंस की सारी वैल्यू के लिए 1 by 1 वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही वो सीक्वेंस खत्म हो जाएगा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई कंडीशन आपको देने की जरूरत नहीं है। टू स्टार्ट विथ वेरिएबल x इन द स्टेटमेंट फॉर रिफर टू द आइटम एट द 0th इंडेक्स। 0th इंडेक्स हमने पढ़ा है कि आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, उसका इंडेक्सिंग हमेशा कहां से शुरू होता है, 0 से। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, एक्सेप्ट डिक्शनरी, सभी का इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होता है। See the block of statement with increased information या uniform indent after the colon, सेम चीज यहां पर भी है। ठीक है, इंडेंट यहां पर भी आपको इंडेंट का ध्यान रखना है। ये है द फॉलोइंग पीसेस दैट यू नीड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉर लूप। सबसे पहले फॉर कीवर्ड, एक वेरिएबल, लूप वेरिएबल जिसको बोलते हैं, या कंट्रोल वेरिएबल बोल सकते हैं। इन कीवर्ड, ताकि चेक कर सके कि ये इन उसमें है कि नहीं। रेंज फंक्शन, अगर आप यूज करना चाहते हैं सीक्वेंस, न्यूमेरिक सीक्वेंस, या फिर आप कोई एक्सप्लिसिट सीक्वेंस भी इसमें दे सकते हैं। और कोड दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक लिस्ट बनाया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, और उसके एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं। इसको कंसोल में देख लेते हैं अपने पाइथन में। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, माई लिस्ट इक्वल्स टू, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं 10, 20, 30। आपको पता है कि लिस्ट हेट्रोजीनियस हो सकता है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज कैरेक्टर डाल देते हैं।
एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, कुछ वेरिएबल्स डाल देते हैं, फ्लोट डाल देते हैं कुछ। अब हम चाहते हैं कि इसके सारे आइटम्स प्रिंट हो, तो क्या हो जाएगा, फॉर आई इन माई लिस्ट कॉलन प्रिंट आई। देखिए एक बार इंटर किया तो वो फॉर में ही है, आपको फॉर से बाहर आना है तो एक बार और इंटर प्रेस करिए एंड इट विल प्रिंट दी कंटेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट। इसके अलावा जैसा कि हमने टेबल के केस में देखा था, आप चाहते हैं कि टेबल प्रिंट हो, तो टेबल प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं n इक्वल्स टू इन इनपुट इंटर नंबर। अब ये नंबर पूछ लिया मेरे से तुरंत, तो मैं अभी 19 डाल देता हूँ। स्क्रिप्ट में यही पे है, जब भी आप इंटरैक्टिव मोड में काम करेंगे तो वो 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। अब हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन आप लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा था, इसको आगे एक बार फिर से मैं बताऊंगा। अभी रेंज 11 का मतलब है इट विल कैलकुलेट द वैल्यू 1 to 10, लास्ट जो आप रेंज देंगे उसको वो छोड़ देता है। प्रिंट n into i। देखिए इसने 19 का टेबल प्रिंट कर दिया, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू उसने ली और 11 को उसने छोड़ दिया। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई प्रोग्राम से फॉर लूप में ही बनेगा या कोई प्रोग्राम से व्हाइल लूप में ही बनेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द कंफर्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामर। आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप जो प्रोग्राम फॉर लूप से बना सकते हैं वही प्रोग्राम आप व्हाइल से भी बना सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा, एक व्हाइल लूप आपको दिया होगा और बोलेगा इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर एक और प्रोग्राम सेगमेंट हमने दिया हुआ है, विच कंप्यूट द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन अ लिस्ट, ठीक है। इसको भी रन करके देख लेते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं। अभी आपको जो रेंज फंक्शन मैंने पढ़ाया था, उस रेंज फंक्शन को 3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। पहला है रेंज n। So when you pass a single argument in the range function, it will generate a list from 0 to n-1 sequence। जैसे रेंज 8 मैंने लिखा है तो वो क्या कैलकुलेट करेगा, 0 1 2 3 अप टू 7। इसके अलावा आप स्टार्ट एंड स्टॉप दे सकते हैं। स्टार्ट एंड स्टॉप देने से क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट से शुरू करेगा और स्टॉप -1 तक रन करेगा। स्टार्ट स्टॉप और स्टेप साइज। स्टेप साइज बेसिकली वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आप वैल्यू को स्टार्ट से स्टॉप तक पहुंचाते हैं। अगर आप स्टेप साइज पॉजिटिव लिखेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, अगर आप स्टेप साइज नेगेटिव लिखेंगे तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर प्रिंटिंग पैटर्न। तो इसको एक बार मैं बता देता हूँ, कंसोल पर ही बता देता हूँ। लेट a is equals to range n say 1 -1 for I in a print I। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। तो कई बार हमें लूप में इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस पॉजिटिव भी हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। Now the next part is Python else in loop। else जनरली 2 तरीके से यूज होता है, ये क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में। इफ के साथ else और लूप में else। तो else का बेसिक काम वही है, चाहे आप इफ में यूज करें चाहे आप उसको लूप में यूज करिए। else तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका लूप या इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो फॉर में आपको कुछ नहीं करना है, फॉर लिखा, else लिख दिया, प्रिंट else ब्लॉक इज लूप, ब्लॉक इन लूप।
एल जनरली हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट हो जब आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा आपका मंथ ऑफ बर्थ मंथ, और आपने मेरे को बोला 13, तो 13 का बर्थ मंथ पॉसिबल नहीं है, सो मैं प्रिंट करूंगा एक मैसेज रॉन्ग मंथ। आया समझ में? वैसे ही मैंने आपसे वीकडेज पूछा तो आपने बोला 8, तो 8 तो वीकडेज होते नहीं है, सो दिट विल प्रिंट अ मैसेज रॉन्ग इनपुट। ठीक है। द आउटपुट ऑफ द अबव कोड, आप यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है। यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्टेटमेंट यूज किया है, करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी फॉर्मेट x+1 की। तो इटरेशन नंबर 1 इन द लूप, 2 इन लूप, 3, 4, 5, और जैसे ही ये 6 होगा, क्योंकि रेंज खत्म हो गया आपका, तो ये प्रिंट करेगा एल्स ब्लॉक इन लूप। अच्छा, एक चीज याद ध्यान दीजिए, हमने फॉर्मेट लिखा x+1, इसलिए रेंज में वैल्यू 1 से प्रिंट हो रही है, 0 से शुरू हो रहा है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। जैसे ही रेंज की 4 वैल्यू होगी, रेंज में जितने भी सीक्वेंस अवेलेबल थे वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट होगा और ये लिखेगा एल्स ब्लॉक इन द लूप, और इसके बाद फाइनल मैसेज आउटपुट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप। सिमिलरली, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे ही आप वाइल में कर सकते हैं। ये वाइल का एग्जांपल है आपका, वाइल x इज लेस देन 5, x+1 प्रिंट एल्स प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठीक है, आया समझ में? सेम प्रोग्राम है, पहले इस प्रोग्राम को हमने बनाया था फॉर लूप से, उस प्रोग्राम को अब हमने बनाया है वाइल से। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करना और वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करना। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दिस आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये आपको बनानी है घर में, हम एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। प्रोग्राम टू रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। अभी हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन टेबल। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल्स फ्रॉम नंबर 1 to 20। तो 1 to 20 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो लूप लगाने पड़ेंगे। पहला लूप 1 से 20 को काउंट करेगा और दूसरा लूप 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करेगा। प्रोग्राम टू चेक इंटर नंबर इज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव until यूजर डज नॉट वांट टू क्विट। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। जब भी आपको इस टाइप का प्रोग्राम बोलेगा जहां पर यूजर के हाथ में कंट्रोल है, तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो पहले एक चॉइस ले लेते हैं, या चॉइस की जगह यस नो ले लेते हैं। तो व्हाइल चॉइस इज डबल इक्वल टू यस। चॉइस इनपुट इंटर y for yes and n for no। तो आपको लूप एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, ये किससे चेक होगा, इससे। अगर आप y डालेंगे तो ये रन होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। अब हमें क्या करना था, नंबर इनपुट करना था। तो अब एक नंबर ले लेते हैं, num इक्वल्स टू इन इनपुट इंटर नंबर। अब इस नंबर को हमें क्या करना है, चेक करना है। इफ num is greater than 0, print positive, and if num is less than 0, print negative, else print 0।
अभी ये यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हमें यूजर से फिर से पूछना है कि वो फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो फिर से क्या लिखेंगे, यही स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये किसके अंदर होगा, वाइल के अंदर। जब तक चॉइस की वैल्यू n नहीं हो जाती तब तक ये वाइल लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सेव कर लेते हैं, फाइल सेव चॉइस रन। मैं इसको बंद करके फिर से रन करता हूँ ताकि ये ऊपर आए, सबको दिखाई देगा। देखो अब यहाँ से आ गया, चलो रन। इंटर वाई फॉर यस, एन फॉर नो, तो मैंने वाई डाला। इंटर नंबर 12 पॉजिटिव, वाई फिर से एक बार चेक करना चाहता हूँ, -89 नेगेटिव, फिर से यस करते हैं, 0, तो इट इज 0। आ रहा समझ में। तो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वी आर इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम, इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव पैनल, ठीक है। इंटरफेस जिसमें आप यूजर से उसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। वो कोई पॉजिटिव नंबर डालेगा तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है, नेगेटिव नंबर डाल रहा है तो नेगेटिव दिखा रहा है, और कोई नंबर नहीं डालेगा, 0 दिखा रहा है, फिर 0 इनपुट करने से, ठीक है। अब मैं एन डालता हूं, तो एन डालते ही ये टर्मिनेट हो गया, देखिए बाहर आ गए हम लोग। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ इंटरएक्टिव प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये सभी आप 11th में कर चुके हैं, तो मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको, ये आप लोग को ट्राई करना है घर में, और उसके बाद मेरे को बताना है ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड मस्ट बी टेकन बाय द यूजर, ये अभी हमने देखा। प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे, ये भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आएंगे और मेरे को बताएंगे इसका कोड, ठीक। तो आपका जो होमवर्क है आज की क्लास के लिए वो है यहां तक, 12 प्रैक्टिकल्स। इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, एक एक नंबर लेते जाएंगे, उसको इवन है या ऑड प्रिंट करते जाएंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्रिंट स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, अगेन n मस्ट बी रीड फ्रॉम द यूजर। प्रिंट ऑल लीप ईयर्स फ्रॉम 1 to n, print all uppercase and lowercase alphabets, program to read age of 15% and count total baby age, school age and adult age। baby age मतलब less than 3 baby age हुआ, less than 18 school age हुआ, and above it's what, adult age, ठीक है। Especially in Python, these are the other set of programs। write a program to calculate sum of digits of a number। so sum of digits of a number आप लोगों ने पिछले साल भी किया है, मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट ओपन कर लीजिए, देन वी इनपुट ए नंबर n, and int input enter any number, then what we have to do, we have to create a variable sum equals to 0, and then we have to apply some logic। so here we are using while। कंडीशन में अभी आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है इसके फैक्टर्स में, फैक्टर इन द सेंस डिजिट्स में। सपोज वी हैव अ नंबर 1 2 3 4 5, then what we have to do, we have to bifurcate into 1 2 3 4 5, and then we have to perform the addition of this number, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, so that is equals to nothing but 15। so this is what we want कि हम अगर ऐसा कोई नंबर इनपुट करते हैं तो इसका आउटपुट ऐसा आए। लेट इट बी कमेंट। तो फर्स्ट हम लेते हैं एक वैल्यू रिमाइंडर r इज इक्वल टू n
मॉड 10। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें वैल्यू मिलेगी 5। तो अगर मेरा n 1 2 3 4 5 है, so when we perform 1 2 3 4 5 modulus 10, we get value 5. So add this 5 into sum is equals to sum plus 5। सम की जगह पर इसको सम 1 कर लीजिए, बिकॉज सम इज ऑलरेडी अ फंक्शन। ये हो गया आपका पहला पार्ट। तो सम की वैल्यू यहाँ पर हो गई मेरी, सम इज इक्वल टू 5 ना। अब मुझे चाहिए 4। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10। तो जब n इक्वल टू n डिवीजन n फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 फ्लोर डिवीजन 10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। और अगेन इस 1 2 3 4 को मेरे को फिर से क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो r हो गया, सॉरी यहाँ पर r है, सो 5 प्लस r दैट इज 4, ये हो गया 9। अगेन n, तो इसको फिर से मॉडुलस कर लेंगे। फिर से इसका फ्लोर डिवीजन निकाल लेंगे, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 10। तो इससे हो जाएगा 1 2 3, देन 1 2 3 मॉड 10 विच इज 3। फिर से उसको ऐड कर लेंगे, देन 1 2 3 फ्लोर डिवीजन 10 विच इज 12। अगेन 12 मॉडुलस 10 will give 2, and we will repeat this again one more time. So ये हो जाएगा 12 floor division 10, that is equal to 1, and 1 modulus 10 is equal to 1। कब तक कर रहा है इसको, जब तक आपका n का वैल्यू 0 नहीं हो जाता। तो 1 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, अब इसको ध्यान में रखते हुए द कंडीशन विल बिकम n इज ग्रेटर देन 0। तो जब तक n आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा, वी विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू सम 1। फाइल सेव, सम ऑफ डिजिट को रन कर लेते हैं, रन मॉड्यूल। Enter any number 1 2 3 4 5 and the sum of digit is 15। I hope everyone is okay with that। किसी को डाउट है इसमें, अनम्यूट कर लो। लॉजिक इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके गुड, अब म्यूट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। और एक चीज जो आपको चेक करनी है वो ये कि यहाँ पर आपने सम को 0 इनिशियलाइज किया था, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टी ऐड करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में हो जाएगा 1। तो प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 1 लेंगे। सेम चीज यहाँ पर हमें क्या करना है, अब प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 इंटू r। इसी सेंटेंस को एक बार फिर से कॉपी करके प्रोडक्ट के लिए लिख लेते हैं, कंट्रोल V। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विल बी
तो इसको रन कर लेते हैं। So 1, 2, 3, 4, 5 is my number. Sum is 15 and product of digit is 120. 5 into 4, 20. 20 into 3, 60. 60 into 2, 120. 120 into 1, 120. The next problem is write a program to enter a number and print its reverse. रिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, रिवर्स में हमें ये करना है कि हर बार उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5 का मैंने वैल्यू निकाल दिया 5, 4, 3, 2, 1, so what I have to do? 5 into 10 plus 4, सपोज ये मैंने उसको बाइफरकेट करा अभी जैसा हमने किया था, तो क्या पड़ेगा? 5 into 4, 5 into 10 plus 4, so that is equals to 54. Next time 54 into 10 plus 3, so that is equals to what? 543. Again 543 into 10 plus 2, so that is equals to 5432. फिर से 5432 into 10 plus 1, so what we get? 54321. तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है. What we have to do? We have to just create a new variable reverse. तो रिवर्स को भी पहले हम क्या कर लेते हैं? 1 ले लेते हैं. रिवर्स इक्वल्स टू 1. So reverse is equal to reverse into 10 plus r. तो यहाँ पर हम पहले इस रिवर्स को 0 ले लेंगे ताकि फर्स्ट टाइम वो वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए. फिर से इसको रिवर्स ऑफ डिजिट्स, तो ये हो गया रिवर्स. हटा लेते हैं वरना ये इसको फिर से रन करते हैं. रन मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5. Sum of digit is 15, product of digit 120, and reverse of a digit is 54321. These three questions are very, very, very important. Very important in the sense of your exams also. इसके programs आपको एग्जाम में लिखने देता है. इसी में एक और क्वेश्चन और आता है, that is whether a number is a palindrome or not. तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा लॉजिक है. इसी को आप आगे बढ़ा लेते हैं. आपने रिवर्स बना लिया है, तो यहाँ पर एक कंडीशन चेक कर लेंगे while के बाहर. If यहाँ पर n को एक जगह स्टोर कर लीजिए, num equals to n, ताकि आप बाद में इसको चेक कर सके. तो num should be equal to reverse. अगर num और reverse इक्वल है तो प्रिंट करेंगे palindrome, else print not palindrome. ठीक है, रन कर लीजिए. यस, हम फिर से करना था, भूल गया अपन. This time we will insert a number जो क्या है? एक palindrome number है. So 1, 2, 3, 2, 1. So it is palindrome because 1, 2, 3, 2, 1 और इसका रिवर्स 1, 2, 3, 2, 1 दोनों ही क्या है आपका? सेम है. एक बार और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. इस बार बिना पैलिंड्रोम के लिए रन करके देखते हैं कि बिना पैलिंड्रोम दिखा रहा है या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5. So it is not palindrome. सिंपल है.
वही लॉजिक है, बस आपको उसको थोड़ा थोड़ा चेक करते रहना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन इंटीजर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर किसी के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट 0, फ्रीक्वेंट 1, फ्रीक्वेंट 2, फ्रीक्वेंट 3, फ्रीक्वेंट 4 अप टू फ्रीक्वेंट 9। और जब भी कोई नंबर उसमें होगा उसको हम चेक करेंगे कि वो नंबर उस नंबर के बाद है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने इनपुट क्या किया था, 1 2 3 2 1, तो अगर नंबर 1 इज इक्वल टू 1 है तो काउंट हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी +1 हो जाएगा। यहाँ पर आर आपने निकाला है, तो यहाँ पर हम आर को चेक करेंगे। इफ आर इज डबल इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं यहाँ पर। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को पहले आप सारे नंबर्स के लिए करेंगे इसको Ctrl+S, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी भी दिखा देगा। रन मॉड्यूल प्रिंट नहीं कराया, पर प्रिंट कराना चाहिए था तो आएगा। प्रिंट छूट गया, अब यहाँ पर प्रिंट फ्रीक्वेंसी करना, प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 is F1। One 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 two two one two two one one one. So it's a palindrome and the frequency of 1 is 14। आ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14। तो ऐसा ही आपको उसके लिए बनाना है सारे डिजिट्स के लिए। ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट इन अ गिवन इंटीजर। नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट इज इन वर्ड। ये तो सिंपल है। इफ आर इज इक्वल टू 1 तो क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट ONE 1, 2 है तो TWO 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ये यहाँ पे प्रिंट 1। देखो इसमें 3 बार 1 1 1 प्रिंट कर दिया। अगर 2 होता तो 2 प्रिंट करेगा, 3 होगा तो 3 प्रिंट करेगा। अकॉर्डिंगली आप इस प्रोग्राम को चेंज करेंगे। मैं आपको एक ही प्रोग्राम में बना रहा हूँ, आप सबको अलग अलग प्रोग्राम बनाना है। इंटर नंबर है, प्रिंट इट इन वर्ड बन जाएगा। प्रिंट ऑल आस्की कैरेक्टर विद देयर वैल्यूज, इसके लिए ORD ऑर्डिनेंस फंक्शन होता है। इससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ORD ऑफ 1, सॉरी ORD, ठीक, तो इससे आपको उसकी आस्की वैल्यू मिल जाएगी। ORD 1 का होता है 49 and so on. Find all factors of a number. Find power of number using for loop. Find all factors of a number. Calculate factorial of a number. Factorial हमने बना लिया है। HCF और LCM, ये 4 प्रोग्राम आप लोग घर में करके देखेंगे। 5 प्रोग्राम 20 से लेकर 24 तक। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप लोग कल मेरे को बताएंगे, हम लोग इसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे, दैट इज नेस्टेड लूप्स। और इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न जनरेशन। पैटर्न जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ नेस्टेड लूपिंग और लूप विद इन लूप्स। एक क्वेश्चन आपके पैटर्न जनरेशन से आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। We will see different patterns and we will see how we can construct them. So first we will develop how we can solve the problem which is related to patterns, printing of pattern. तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है,
I did it once so that it will easy to understand. इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 10 में से 8 बार आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एक सही पैटर्न डिजाइन करने के लिए. इसके बाद मैंने एक छोटा सा लॉजिक जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में समझा था आपको समझाऊंगा. दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रिंटिंग ऑफ पैटर्न. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि किसी पैटर्न में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं. ठीक है. देन वी विल डिसाइड दैट आवर आउटर लूप इज फॉर रोज एंड इनर लूप इज फॉर कॉलम. Then accept the number of rows user want to print in the pattern. हमेशा ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ये बोलेगा कि यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, पैटर्न उस नंबर के हिसाब से एग्जीक्यूट होना चाहिए अप टू n नंबर्स. इसके बाद iterate those numbers using outer for loop. Inner loop will handle the number of columns and print start number, last number, asterisk और हैश और डॉलर और स्पेशल कैरेक्टर एनीथिंग वो आप प्रिंट फंक्शन में लिखेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पैटर्न दिया हुआ है ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न. सो आप जब भी कोई पैटर्न देखेंगे सबसे पहले आपको काम ये करना है कि उस पैटर्न को समझिए कि वो पैटर्न क्या बताना चाह रहा है, और इसको समझने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है उसको एक ग्रिड में कन्वर्ट कर देना. यहां पर हमने एक पैटर्न लिया है, इस पैटर्न को हमने एक ग्रिड में कन्वर्ट कर दिया है. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग द पैटर्न अप टू 5 स्टार्स ओनली, बट द लॉजिक विल एक्सटेंड टू n स्टार विद द सेम फैशन. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए. अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो देखिए कि फर्स्ट रो में नंबर ऑफ पैटर्न कितने हैं, 1. ठीक है, हो रहा है. फर्स्ट रो में पैटर्न कितना है, 1. सेकेंड रो में पैटर्न कितना है, 2. थर्ड रो में पैटर्न कितना है, 3. फोर्थ रो में पैटर्न कितना है, 4. और फिफ्थ रो में पैटर्न कितना है, 5. मतलब द नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज. स्टार्स का जितना भी नंबर है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. अगर एक रो है, फर्स्ट रो है तो रो में 1 प्रिंट है, सेकेंड रो है तो 2 है, थर्ड रो है तो 3 है, फोर्थ रो है तो 4 है और फिफ्थ रो है तो 5 है. अब इसी चीज को आपको पुराने वाले जो हमने एल्गोरिथम डिसाइड किया था इसमें मैच करना है. चलिए करते हैं. Here you can see that number of stars are equal to the number of rows. Let's see by using what we have to do. हमने डिसाइड किया था कि पहला वाला फॉर लूप किसके लिए होगा, पहला वाला फॉर लूप होगा आपका रोज के लिए. तो हमने रोज लिख लिए. फॉर रोज इन रेंज 6. रेंज इन 6 का मतलब है 0 1 2 3 4 5. फॉर कॉलम इन रेंज रोज प्लस 1. हमने यहाँ पर रोज प्लस 1 लिखा हुआ है. आप अगर इसको नहीं चाहते ऐसा तो आप इसको एक चीज कर सकते हैं, यहां रेंज में लिख दीजिए 1,6. वन कॉमा 6 और इसको कर लीजिए रोज. रोज तो ये हो जाएगा आपका. अब प्रिंट स्टार करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट स्टार करेंगे तो हर स्टार एक नई लाइन में आएगा. ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको कि मैं क्या बता रहा था. एक नया बना लेते हैं स्क्रिप्ट, न्यू. फर्स्ट n int input enter number for row in range 1 comma n plus 1. why n plus 1? बिकॉज रेंज लास्ट वाले वैल्यू को छोड़ देता है. फिर फॉर कॉलम
इन रेंज कहां से करेंगे? रोज से, ROWS रोज, कॉलन, प्रिंट सर n-1 होगा कि n+1 होगा? n+1। रेंज क्या करता है, लास्ट वाले को छोड़ देता है। तो अगर आप n की वैल्यू 6 डालेंगे तो ये 5 तक ही रन करेगा रेंज, फिर 6 वाला रो नहीं प्रिंट होगा। यस सर। ठीक, ये मैंने कर दिया। अब इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रिंट लिख देता हूं मैं। इसका नाम हम रख देते हैं पैटर्न 1 सेव रन। नंबर मैंने डाला 5। देखिए ये कैसे प्रिंट हो रहा है। अब पहला 1 फिर स्पेस, फिर दूसरा 2 स्टार, फिर स्पेस, फिर 3 स्टार, फिर स्पेस। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखिए कि इसको 1 1 यहाँ पर आना चाहिए था, पर ये नीचे आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसा लिखा है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस। तो अब ये क्या करेगा? सिर्फ एक स्पेस देकर उसको प्रिंट करेगा। रन, रन मॉड्यूल। वैल्यू डाल देते हैं 5 इस बार। देखिए ये पैटर्न प्रिंट हो गया। अब अगर मैं n+1 नहीं करूंगा, जैसा पीयूष का डाउट था, अगर मैं इसको n+1 नहीं करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इनपुट करता हूं 5 तो ये प्रिंट करेगा 4। ठीक है, क्योंकि रेंज हमेशा लास्ट वाली वैल्यू को क्या कर देता है? छोड़ देता है। यस सर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ये n+1। यहाँ पर हमने रोज को रोज लिखा हुआ है, तो रोज में क्या होगा? डिफॉल्ट एक वैल्यू 0 आएगी, इसलिए हमने रोज+1 नहीं किया है, अदरवाइज रोज+1 भी करना पड़ता। चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड। तो पहले हमने दो फॉर लूप लगाए हैं, किसके लिए? रोज और कॉलम के लिए। देन एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है स्टार के लिए या पैटर्न के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया है? एक प्रिंट कमांड और लिखा है ताकि वो न्यू लाइन में क्या हो? प्रिंट करे। दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर वी आर यूजिंग नंबर्स इंस्टेड ऑफ स्टार। कुछ भी नहीं है, जैसा आपका पैटर्न बोलेगा वही चीज आपको क्या करनी है? यहाँ पर प्रिंट करनी है। यहाँ पर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए। तो ये पैटर्न में क्या प्रिंट हो रहा है? रो 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, रो 2 है तो 2 प्रिंट हो रहा है, रो 3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है, 4 है तो 4 प्रिंट हो रहा है, 5 है तो 5 प्रिंट हो रहा है। मतलब अभी तक हम प्रिंट में जो स्टार प्रिंट कर रहे थे उसकी जगह हमें क्या प्रिंट करना है? रो, ROWS। अब इसको रन कर लेंगे। जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको क्या प्रिंट करके दिखाएगा? रोज की वैल्यू 5। ठीक है, इसी की जगह और पैटर्न है। सपोज एक और पैटर्न ले लेते हैं हम। इस बार हम क्या कर रहे हैं? कॉलम प्रिंट कर रहे हैं। 1 वाले कॉलम में 1 1 1, 2 वाले कॉलम में 2 2 2, 3 वाले कॉलम में 3 3 3 और 4 वाले कॉलम में 4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए क्या करना है? अभी हम जब रो प्रिंट कर रहे थे तो उसकी जगह हम क्या प्रिंट करेंगे? कॉलम, COLS +1। अब +1 इसलिए करेंगे क्योंकि कॉलम्स की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए, ना कि 0 से शुरू होनी चाहिए। रन। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा कॉलम+1 तो ये क्या करेगा? 0 से प्रिंट करेगा। ठीक,
उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आप अगर रेंज फंक्शन को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको ये भी सब चीजें बहुत सिंपल लगेगी। नाउ मूव टू द थर्ड एग्जांपल। इस बार हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं। 1 2 1 3 2 1 4 3। ठीक है, 2 3। अच्छा एक, बस ठीक है। 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। तो अगर आप पैटर्न को रीड करना सीख जाएंगे तो आपको उसका लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस जो आपको बताया है मैंने वो एल्गोरिथम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए और वो ग्रिड पैटर्न बनाना सीख जाइए। दिस आर द सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर यू जो आपको घर में बनाकर देखनी है। ठीक है।